एक तरफ अखिलेश यादव की रणनीति हर चुनाव में फेल साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति को हवा दे रहे हैं, जिसमें शूद्र वाली सियासत की एंट्री हो गई है। हालांकि इस सियासी संग्राम में मायावती की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश में शूद्र पर युद्ध छिड़ा है। दलित ओबीसी के लिए दल बल के साथ सियासी योद्धा मैदान में है और पोस्टर बैनर से सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी शूद्र संग्राम में पावर के लिए पोस्टर वाला पैगाम दे रही है, तो मायावती अखिलेश यादव को 1995 की घटना याद दिला रही हैं। मायावती ने मानस विवाद में अखिलेश को करारा जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, संविधान में इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी गई। इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। अगर नहीं तो लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस 1995 की घटना को भी याद कर अखिलेश को अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। शूद्र संग्राम से अखिलेश यादव भले OBC और दलित को साधने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो अपने बुने जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती के बाद शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी अखिलेश पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं शूद्र हूँ और बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं शूद्र हूँ और मैं बैठी हुई हूँ मंच पर और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने, और हमेशा ही पार्टी मुझे लेके चली है। ये प्रमाण है इस बात का। तो क्या भाजपा समाजवादी पार्टी को भी दे देना चाहिए इस तरह के प्रमाण पत्र? ऐसा है ना, वो क्या बोल रहे हैं हमें उस पर नहीं जाना है। हमारी पार्टी किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म किसी को लेकर नहीं चलती है। वो सबके लिए बराबर समझती है। हम ये शूद्र ब्राह्मण और ये सब नहीं मानते। जब बात मानस विवाद में दलित और OBC की होने लगी और पोस्टर वॉर शुरू हुआ, तो अरुण राजभर और संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया और साफ शब्दों में कहा, आने वाले चुनाव में चमत्कार दिखेगा, दलितों के अपमान का असर दिखेगा। पहले क्या था नहीं जानते, लेकिन इस बार हमारे विधानसभा में OBC साथियों की संख्या देख ली कितना, अब विपक्ष को देख ली कितने लोग किस कास्ट के हैं, तो आज हमारी संख्या OBC की सबसे अधिक है। ऐसे में हमारी जातियों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने इनकी सरकार थी तो पिछड़ी से निकाले, बसपा थी तो उसे स्टे ले लेती थी। 30 साल से हमें लटकाया गया है। आज हमारे मुद्दे को हल होने के लिए प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं, तो हमारी जातियों को भी कहते हैं OBC OBC OBC। और संविधान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहीं शूद्र नहीं लिखा गया है कि शूद्र इस तरह का है। श्री अखिलेश यादव जी ने देश के करोड़ों लोगों के साथ मजाक करने का प्रयास किया। यह समझ में आ रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी के अगल बगल जो लोग बैठे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्हीं से पूछें कि श्री अखिलेश यादव जी अपना नाम कब बदल रहे हैं। अब वो यादव की जगह शूद्र लिखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या चीज उठा रहा हूं। भला चौतरफा घिरने के बाद अखिलेश यादव भी कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने मायावती को टारगेट पर लेते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया और मायावती के बयान को बीजेपी का एंगल दे दिया। बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन, ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का भेदभाव करें हम। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे अखिलेश यादव जिस मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं, संतों के अपमान पर चुप्पी साधे हैं, शूद्र पर संग्राम छेड़े हैं, उसके खिलाफ निषाद, राजभर और मायावती ने एक साथ हमला बोला है। क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में शूद्र पर तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामचरितमानस पर अखिलेश के दिए गए बयान का चाचा शिवपाल ने समर्थन किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश ने जो कहा उसका समर्थन करते हैं। बीजेपी की चाल में, मकर जाल में फंसाना है। हम समाजवादी लोग हैं, इसमें पड़ना नहीं चाह रहे हैं।
इसमें हम लोग तो कुछ पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, बहुत मुद्दे हैं जी सामने, देश के सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उन पर तो सरकार भड़काना चाहती है। आपके राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तो उस पर कमेंट किया है, उसके बारे में कुछ? देखिए, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट, उसमें हम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस पर सब चले, उस पर